एपिसोड स्टार्ट होता है तो हू जुई उसे भगाने के लिए उसे बहुत तंग करता है। उससे कॉफी मंगवाता है, एक बार नहीं 50 बार, ताकि वो तंग होकर भाग जाए। मगर वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। जितनी बार उससे कॉफी मंगवाता है उतनी बार लेकर आती है और एक बार भी इरिटेट नहीं होती। वो कहता है कि तुम इंसान ही हो ना, इतनी चिल कैसे हो सकती हो तुम, और खुद थक हार के बैठ जाता है। अब ये इससे पेंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि जरा बताओ कि वो लड़का कौन था और तुम इसे क्यों मार रही थी। वो उसे नहीं बताती, मगर वो फिर भी अंदाजा लगा लेता है कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। इसीलिए कहता है कि तुम जैसे हिटलर को कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कुछ कह ही नहीं पाता होगा पिटने के डर से। अब अचानक फिर से इनकी गाड़ी के सामने आकर कोई सीन क्रिएट करने लगता है और हु जुई पर अटैक करने लगता है, तो उसे बचाने के लिए शी उनसे बहुत अमेजिंग तरीके से फाइट करती है, जिसे देखकर हु जुई हैरान रह जाता है। अब इतने में वो भुजबी से कहती है कि अपने इन दोस्तों से सॉरी कह देना। वो शॉक हो जाता है कि कौन से दोस्त, कैसे दोस्त। तो पता चलता है कि वो लड़के भुजबी के ही दोस्त होते हैं। इसी ने ही उन्हें सीन क्रिएट करने के लिए बुलाया था। जैसा कि शी ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट न कर पाई तो इस जॉब से निकाल दी जाऊंगी, इसीलिए ये सिर्फ इसे निकालने के लिए ये सब कर रहा होता है ताकि इसे रीजन मिल जाए। मगर ये उल्टा पड़ जाता है और ये बात शी को भी समझ आ जाती है कि वो इसके दोस्त थे, क्योंकि ये उनके पास रेस्क्यू टीम का कार्ड देख लेती है जहाँ पर ये हूज हुई जॉब करता है। तो ये भी इसे कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स चेक कर रहा था। अब इतने में ही ये ऐसे गाड़ी रुकवाने लगता है कि यहाँ रोक दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो भी बदला निकालने के लिए नहीं रोकती और कहती है कि 5 मिनट में ही हम घर पहुंचने वाले हैं। जो करना है घर जाके करना। वो चीखता चिल्लाता रह जाता है, मगर वो एक नहीं सुनती और घर लाकर ही छोड़ती है, जब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसी के घर में शिफ्ट हो जाती है। घर में ये अपनी केयर टेकर के साथ रहता है, जिसने इसको बचपन से पाला है, इसीलिए अपनी माँ की तरह इसे समझता है। शी आते ही पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, हर एक चीज हर एक जगह चेक कर रही होती है कि कहीं किसी ने कोई कैमरा ट्रैकर फिक्स ना किया हुआ हो। और जैसे ही किसी पेंटिंग को छूने लगती है तो वो फौरन आ जाता है कि इस पेंटिंग को हाथ मत लगाना, और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, बॉडीगार्ड हो ना, जो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाओ। उसकी केयर टेकर उसे डांटने लगती है कि ऐसे कोई बात करता है किसी से। शी ही घर में कैमरा लगाने की बात करती है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, तो साफ मना करने लगता है कि मेरे घर में कोई कैमरे नहीं लगेंगे। मगर उसकी सुन कौन रहा होता है, शी तो अपना ही कर रही होती है। और इसमें केयर टेकर भी शी के साथ मिल जाती है कि जो कर रही है अच्छा कर रही है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रही है, कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा होगा तो इससे पता चल जाएगा। अब इतने में शी कैमरा लगाने वालों को बुला भी लेती है, तो इन्हें देखकर वो फिर लड़ने लगता है और उन लोगों को भगा रहा होता है। तो उसकी केयर टेकर उसे डांटने लगती है कि उनको उनका काम करने दो, तुम इधर आओ। तो वो आ ही नहीं रहा होता, उनसे बहस में लगा होता है। तो उसकी केयर टेकर कहती है कि मैं 3 तक गिनती गिन रही हूँ, अगर तुम नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। तो वो उनकी बात मान लेता है और रोता हुआ बच्चों की तरह आने लगता है, और वो पूरे घर में कैमरास लगा लेती है। तो क्या करता है कि अपने रूम के बाहर वाले कैमरे पर अपने सॉक्स लगा देता है। इसकी हरकतें देखकर तो शी भी हंस पड़ती है। अब शी जब इसकी केयर टेकर से कुछ देर बात करती है तो पता चलता है कि वो क्यों इस पेंटिंग के लिए इतना पोजेसिव है, क्योंकि ये पेंटिंग उसकी मदर की है, जिनकी इसके बचपन में कार एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। अब इतने में शी की मदर उसे कॉल करती है, तो ये अपने फादर को भी फोन पर कनेक्ट कर लेती है ताकि इन दोनों को एक साथ अपनी ब्रेकअप की न्यूज़ बता दो। ब्रेकअप का बता तो देती है मगर रियल रीजन नहीं बताती, और इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से इनकी मदर इनके साथ नहीं रहती और अपने मैटर को लेकर बहस करने लगते हैं कि तुमने एक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, तुम्हारी बेटी तुम्हारे उधार चुकाती फिर रही है। इसीलिए शी फोन रख देती है, ये कहकर कि आप लोग परेशान न हो, हम दोनों के साथ ना चल सकी इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। अब इतने में शी कैमरास के जरिए देख लेती है कि हु जुई कहीं बाहर जा रहा है, तो खुद भी उसके साथ चलने के लिए खड़ी हो जाती है। वो उसे मना करने लगता है कि देखो रात को तुम आराम से घर में बैठो, और लाख समझाता है, लाख मना करता है कि मेरे पीछे मत आना, मगर शी को कौन रोक सकता है। इसके सामने उसकी जरा नहीं चलती और इसी के साथ गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आता है। यहाँ कार रेसिंग का मुकाबला हो रहा होता है, और जब इसके सारे दोस्त शी के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है, तो कहीं उसको अपना ड्राइवर बना देता है, तो कहीं उसको अपने दूर की रिश्तेदार, और झूठ कह देता है कि शी इस कार रेसिंग में चैंपियन रह चुकी है, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। तो ये झूठ इसी को भारी पड़ जाता है जब वहाँ के सारे लोग शी को फोर्स करने लगते हैं कि आप कार रेसिंग करो। तो हु जुई उसे बचाने लगता है, मगर अब पढ़ाइयाँ तो मार दी होती हैं, इसीलिए शी कार चलाने लगती है। हु जुई भी इसके साथ बैठ जाता है और इसे ऐसा लगता है कि शी को इस कार की एबीसीडी भी नहीं आती होगी, इसीलिए उसे बार बार कार चलाना समझा रहा होता है।
कि देखो ब्रेक ऐसे लगते हैं, ऐसे करोगी तो ऐसे होगा। वो कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो। इससे लग रहा होता है कि आज तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि शीही को गाड़ी चलाना नहीं आती। मगर अचानक ही शीही जब गाड़ी चलाती है तो क्या अमेजिंग तरीके से गाड़ी चलाती है। तो सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि ये तो सच में प्रोफेशनल है। और सबसे ज्यादा तो हुजुई की। वो तो उसे देखता ही रह जाता है, शायद इम्प्रेस भी हो जाता है, इतना कि उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। अब अचानक ही इमरजेंसी कॉल आती है इसके रेस्क्यू डिपार्टमेंट से कि कोई बिल्डिंग गिर रही है, वहां जल्दी पहुंचो। उस बिल्डिंग के सारे लोगों को वहां से निकाला जा रहा होता है और ट्रैफिक जाम की वजह से वो जुई देर से पहुंचता है। ये लोग पता लगा रहे होते हैं कि कोई बिल्डिंग में रह तो नहीं गया। तो हुजुई से सब्र नहीं होता और वो खुद अंदर जाने लगता है कि मैं जाकर चेक करता हूँ। मगर उसके अंदर जाने से पहले ही बिल्डिंग गिर जाती है और शीही उसे अंदर जाने से पहले ही बचा लेती है। मगर शीही की इस हरकत पर ये गुस्सा करता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, जाने से क्यों रोका। अब जितने भी लोग शीही के हाथों से उस टाइम पिटे थे वो शीही से मिलने लगते हैं और इसको वो जुई की गर्लफ्रेंड समझ रहे होते हैं। अब वो जुई का इसी बात पर मुंह बना हुआ होता है कि इसने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया, और इसे समझाने लगता है कि आइंदा के बाद ऐसा मत करना। मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड तस्लीम कर लिया, लेकिन तुमने आइंदा मेरे जॉब के मामले में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मगर वो इसे समझाती है कि मैंने तुम्हें रोका नहीं था, तुम्हारी जान बचाई थी। तुम सेफ रहोगे तभी तो दूसरों की जान बचा सकोगे। मगर इसका 2 मिनट का गुस्सा होता है, थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड जिसने इसे डंप कर दिया था उसकी कल शादी होती है, तो उसकी शादी में पहुंच जाता है शी और अपने दोस्त जिंग को लेके। उसको बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शादी खराब करने, बदला लेने के लिए आया होता है। शी इनके इरादों को समझ जाती है कि तुम लोग यहाँ क्या करने वाले हो। वो कहता है रुको जरा, सब्र करो। जैसे ही शादी होती है तो माइक लेकर ऊपर पहुंच जाता है, और जो फिर ये शुरू होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करना, तो रुकता ही नहीं है। और इसे क्या क्या नहीं बोलता कि इसके 50 बॉयफ्रेंड्स की जगह मैं आया हूँ इसे शादी की मुबारकबाद देने के लिए। और लास्ट में ये कहकर भागता है कि शादी तुम्हारी हो रही है, मगर सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ कि मेरी जान छुटी और तुमने इस कूड़े को ले लिया। तो सारे इसको मारने के लिए इसके पीछे आने लगते हैं और शी इसे सबसे बचा रही होती है। पूरी शादी को बर्बाद करके खुशी से भाग रहा होता है और शी इसे बचाकर वहां से निकाल देती है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।